अब हम सबको पता है कि WWE का जो साल का सबसे बड़ा शो होता है वो रेसलमेनिया होता है, और साल के जो सबसे बड़े हाई स्टेक वाले मैच भी अगर बोलें तो वो दोनों नाइट के मेन इवेंट ही होते हैं, जिसमें से एक मेन इवेंट शायद ऑलरेडी बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट हो चुका है। और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ हमारे करंट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस की, और शायद बहुत टाइम के बाद ये जो उनके नाम के आगे टाइटल लगा है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन का, वो हट जाएगा। आज इस पूरी वीडियो में डेडिकेटेड इसी टॉपिक पे बात करने वाले। बहुत कुछ हो गया पिछले 24 घंटों में, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में, और कुछ चीजें हैं जो शायद आपको सुनने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी, बट यस हमारे पास कुछ पॉजिटिव और आगे होप्स रखने के लिए अच्छी चीजें। सुबह वाली स्मैकडाउन की वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में फिर आई बटन पे स्मैकडाउन सब क्या हुआ सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल गाइस सबसे पहले हमको क्या चीज पता चली, मैंने आपको बताया था कि सेथ रॉलिंस को अपने लेग में कुछ प्रॉब्लम है, नी के आसपास, ये ऐसा मामला बताया जा रहा था उनको। अब इसके बाद पता नहीं था कुछ भी कंफर्म कि क्या सिचुएशन। मैंने आपको बोला भी था कि शायद ये भी हो सकता है कि सेथ रॉलिंस की सिचुएशन बुरी है, खराब है, अभी तो कोई बात बाहर सामने नहीं आई, तो इसका मतलब कि शायद कुछ गड़बड़ी चल रही है उनके साथ। और मैंने आपसे बोला भी था कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि ऑलरेडी स्पेकुलेशंस रूमर्स में चल रहा है कि अगर WWE को डिसीजन लेना पड़ा तो शायद सेथ रॉलिंस के पास से वो चैंपियनशिप ले भी सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमको ये पता चला रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर की तरफ से कि सेथ रॉलिंस और CM पंक का मैच WWE ने प्लान किया है इस साल की रेसलमेनिया के लिए। यानी ये पहली बार ऐसा रिवील हुआ कि एक्चुअल में WWE का प्लान, मतलब अब तक तो सारे हमने डर्ट शीट्स में रूमर स्पेकुलेशन के हिसाब से देखा था, लेकिन ये एक आर्टिकल के थ्रू, डर्ट शीट के थ्रू ये पता चला इस तरीके से कि हाँ WWE इसको प्लान कर रही है, तो बहुत अच्छी चीज थी। लेकिन उसी के कुछ घंटों के बाद एक बैड न्यूज आती है सेथ रॉलिंस के बारे में, और वो ये थी कि सेथ रॉलिंस का जो MCL है उसमें प्रॉब्लम आई है। अब यहाँ पे सिचुएशन गड़बड़ हो गई। MCL ACL आपको पता है बहुत कॉमन होता है WWE में जब भी इंजरी होती है, और इसकी वजह से हमने देखा है कि 5-5, 6-6, 9-9 महीने के लिए सुपरस्टार्स गायब हो जाते हैं। फिर ये पता चला कि रिकवरी टाइम क्या है इसमें सेथ रॉलिंस का, तो सामने ये आया कि अगर सर्जरी नहीं होती तो हो सकता है कि 3 से 4 हफ्तों के अंदर बिल्कुल पूरी जान लगा के सेथ रॉलिंस वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर सर्जरी हुई तो फिर हो सकता है कि ये जो मामला है वो 1.5 से 2 महीनों के आसपास चला जाए। लेकिन वो सिचुएशन में अगर WWE रेसलमेनिया के अंदर चाहती है कि सेथ रॉलिंस कंपीट कर लें अच्छे से, तो वो एक भी शो नहीं कर पाएंगे, मतलब कि एक भी शो में वो रेसल नहीं कर पाएंगे। इन रिंग एक्शन में बिल्कुल भी सेथ रॉलिंस पार्ट नहीं हो सकते। लेकिन ये बेस्ट केस सिनेरियो की बात है अगर सब कुछ सेथ रॉलिंस के साथ ठीक चल रहा है। और अब इसके बारे में ज्यादा क्लैरिटी हमको पता भी नहीं है कि एक्चुअल में है क्या, क्योंकि जब तक WWE अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ चीज पब्लिश ना करते हम उसको बिल्कुल 100% नहीं मान सकते कि क्या चल रहा है सेथ रॉलिंस के साथ। तो अभी हमको थोड़ा सा आइडिया मिला है कि अगर मतलब सर्जरी तक बात जा रही है यहाँ पे, तो उसका मतलब मामला ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि बहुत आराम से निपट जाएगा सेथ रॉलिंस के लिए। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर सेथ रॉलिंस को इस साल रेसलमेनिया में कंपीट करना है। बट अभी फिर हमको डर्ट शीट की तरफ से ये भी पता चला कि जो नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ का एपिसोड होने वाला है वहां पर सेथ रॉलिंस अपीयर होंगे, और वो सिर्फ एक काम करने आएंगे, अपनी हेल्थ और वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप की सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए। अब जैसे ही ये चीज पता चलती है तो यहां से एक सिंपल सी जो बात समझ में आ रही है वो ये कि क्या ऐसा तो नहीं होने वाला कि सेथ रॉलिंस भाई अपनी जो चैंपियनशिप है उसको वहां पे आके रिलिंक्विश कर रहे हैं और नए चैंपियन की तरफ WWE जाएगी, फिर दोबारा से सिनेरियो बैठेगा। क्योंकि यहाँ पे जब सेथ रॉलिंस से बात कर रहे हैं तो क्लियर है कि अपनी सिचुएशन के साथ जो है उसको डिस्कस करेंगे। और इतना तो है कि सेथ रॉलिंस जैसा कंपीट कर रहे थे अभी पिछले कुछ टाइम से, अब वो इन रिंग एक्शन वैसा नहीं दे सकते। अब पॉसिबल सिनेरियो क्या क्या निकल के आते हैं, जो कि जब आप सुनोगे तो आपको लगेगा कितने सारे WWE के पास तरीके हैं चीजों को मैनेज करने के लिए, और इवेंचुअली कैसे WWE अब भी पहुंच सकती है अपने ओरिजिनल प्लान सेथ रॉलिंस और CM पंक की तरफ। लेकिन वो सिर्फ एक पॉजिटिव चीज है, अगर उस डायरेक्शन में नहीं होता तो हो सकता है कि इस साल सेथ रॉलिंस और CM पंक रेसलमेनिया में नहीं होने वाला। तो सबसे पहली चीज तो है क्योंकि सेथ रॉलिंस अब इन रिंग एक्शन में कंपीट नहीं कर सकते, वो अपनी रेगुलर सर्विस जैसे अब तक दे रहे थे एज चैंपियन वो नहीं दे सकते, तो क्योंकि उनके पास चैंपियनशिप है तो WWE सिंपल एक तरीका ढूंढेगी जो कि शायद कह सकते हैं कि अब तक WWE ने बचा के रखा था, और एक तरीके से कह सकते हैं कि उस सिचुएशन में उस चीज का यूज हो गया जो शायद WWE सोच नहीं रही थी, और वो है कैश इन करना। डेवन प्रीस्ट का कैश इन, सेथ रॉलिंस की जो चैंपियनशिप है वो सिंपली आ जाएगी डेवन प्रीस्ट के पास। और इवन एक स्पेकुलेशन ये कर सकते हैं कि शायद अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो जब मंडे नाइट रॉ में सेथ रॉलिंस अपने फ्यूचर को, अपनी हेल्थ को, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप की सिचुएशन को एड्रेस करें, तो इससे पहले कि सेथ रॉलिंस कुछ भी करें डेवन प्रीस्ट वहां पे आके कैश इन कर दें और वो बन जाए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि डेवन वो एक आप कह सकते हो ट्रांजिशन के लिए चैंपियन बनेंगे डेवन प्रीस्ट, ऐसा नहीं है कि वही जा रहे हैं बिल्कुल रेसलमेनिया में चैंपियनशिप लेके, जा भी सकते हैं लेकिन WWE शायद उतना बेट करेगी नहीं उनके ऊपर। लेकिन क्योंकि WWE के पास ब्रीफकेस है तो यहाँ पे स्टोरी लाइन का जो एंगल है वो सिंपली डाला जा सकता है।
इसके अलावा क्या सिचुएशन है, सेथ रॉलिंस ऐसे दिखाएंगे कि उनको इंजरी तो है, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपनी नाकमुरा वाली इंजरी में भी आपको पता होगा कि उनकी जो बैक की इंजरी है, जो रियल वाली इंजरी है, वो स्टिल उसके साथ जो है कंपीट करते हैं और डब्ल्यूडब्ल्यू उसका स्टोरी लाइन में भी यूज किया था। तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यू ये भी दिखा सकती है कि सेथ रॉलिंस बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को क्या हुआ है, मैं एक फाइटिंग चैंपियन हूं, और वो स्टिल जाके रॉयल रंबल में अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे, क्योंकि एट दिस मोमेंट कोई भी प्लान नहीं है सेथ रॉलिंस का, अभी रॉयल रंबल का कोई मैच कुछ हमको पता नहीं है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू कोई भी एक ओपोनेंट जो कि ट्रांजिशन लाने के लिए चैंपियनशिप मैच करवाए रॉयल रंबल में और सेथ रॉलिंस के पास से ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप को ले ले, और उसके बाद जो सेथ रॉलिंस है अपना टाइम ऑफ लेके सब कुछ अपनी जो इंजरी और रिकवरी वाला सीन है उसको कर लें। तीसरी चीज जो ऑब्वियसली हमने पहले भी डिस्कस कर ली कि सेथ रॉलिंस आएंगे शो पर, वो अपना टाइटल जो है उसको रिलिंक्विश करेंगे और उसके बाद बोलेंगे कि चलो भाई मैं अपनी ड्यूटीज फुलफिल नहीं कर सकता एज चैंपियन, तो ठीक है मैं जा रहा हूँ, और उसके बाद वहां से चले जाएंगे। और डब्ल्यूडब्ल्यू उसके बाद क्या सेटअप करेगी, रॉयल रंबल 30 मैन जो रॉयल रंबल मैच होगा वही चैंपियनशिप के लिए हो जाएगा। आपको याद भी होगा अभी लास्ट टाइम वो रॉयल रंबल रोमन रेंज के पास जब चैंपियनशिप थी तो उन्होंने उस चैंपियनशिप को डिफेंड किया था, लेकिन इस बार रॉयल रंबल में सीन क्या होगा, पहले अभी तो है कि जो जीतेगा उसको रेसलमेनिया मेन इवेंट मिलेगा, लेकिन क्योंकि चैंपियनशिप अब कोई टाइटल होल्डर नहीं है तो सिंपली जो रॉयल रंबल मैच है उसको वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच बनाने की जो अपॉर्चुनिटी है वो डब्ल्यूडब्ल्यू के पास है। तो ये भी एक बहुत डिफरेंट चीज़ ऐड हो सकती है रॉयल रंबल में, क्योंकि ऑलरेडी सबको पता है कि रॉयल रंबल का विनर इवेंचुअली जाके रेसलमेनिया में ही लड़ता है, तो क्यों ना यहीं पे उसको जो चैंपियनशिप है वो दे दें। एक और सिनेरियो आता है कि सेथ रॉलिंस कुछ नहीं कर रहे, सिंपली वो जो अपनी क्रचेस है उसके सहारे से चलते हुए आ रहे, व्हील चेयर जैसे भी डब्ल्यूडब्ल्यू को स्टोरी लाइन में डाले, और सेथ रॉलिंस कोई टाइम ऑफ नहीं ले रहे टेलीविजन से, भले वो मैच भी रेसल नहीं कर रहे लेकिन कोई टाइम ऑफ भी नहीं ले रहे, और इसकी वजह से वो अपने आप को सेफ रखेंगे रेसलमेनिया तक के लिए। और अगर सब रिकवरी सब कुछ बिल्कुल एक बेस्ट केस सिनेरियो में चल रहा है सेथ रॉलिंस के लिए, तो कोई हार्म नहीं है सेथ रॉलिंस को, ना उनकी चैंपियनशिप को, वो वैसे ही रहेंगे, बस कंपीट नहीं करेंगे, और जैसे ही रेसलमेनिया का टाइम आएगा उस टाइम पर सेथ रॉलिंस अपने एक्शन में वापस आ जाएंगे, मतलब कि अब वो फिजिकली भी शुरू हो जाएंगे इन्वॉल्व होना, एंड देन डब्ल्यूडब्ल्यू का जो ओरिजिनल प्लान है सेथ रॉलिंस और सीएम पंक को वैसे ही चलाया जा सकता है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि सेथ रॉलिंस के पास अगर चैंपियनशिप है तो डब्ल्यूडब्ल्यू को जबरदस्ती ब्रॉल में मैच में या फिजिकली कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कर रही है। अगर डब्ल्यूडब्ल्यू को सेफ खेलना है तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। एंड गाइस इतना ही नहीं, अगर आपको लग रहा मामला खत्म है, एक फाइनल जो चीज हो सकती है सेथ रॉलिंस के साथ और सीएम पंक के साथ, तो स्टिल मेन इवेंट में पहुंच सकते हैं, वो तो बिल्कुल ही एक वाइल्ड चीज है। सीन कुछ ऐसा कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच, रॉयल रंबल के उस मैच को जीतेंगे सीएम पंक और वो बन जाएंगे नए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, और सेथ रॉलिंस अपनी चैंपियनशिप रिलिंक्विश करने की वजह से सीन से बाहर होंगे। एंड जब अपनी दिशा में आगे बढ़ रहे होंगे सीएम पंक रेसलमेनिया के मेन इवेंट के लिए, तब यहाँ पे जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी उल्टी होगी। इस बार सेथ रॉलिंस नहीं बल्कि सीएम पंक वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है, और सेथ रॉलिंस आएंगे और बोलेंगे कि ये जो चैंपियनशिप है ये मुझे रिलिंक्विश करनी पड़ी थी, अब इस चैंपियनशिप के लिए मैं वापस आ रहा हूं। तो इवेंचुअली डब्ल्यूडब्ल्यू को जो एक मैच बनाना था सीएम पंक और सेथ रॉलिंस का वो हो जाएगा, लेकिन मामला थोड़ा अलग होगा क्योंकि इंजरी की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू इस चीज को यूज कर सकती है स्टोरी लाइन को फिल करने के लिए, और आई थिंक मामला फिर स्मूथ चलेगा। बस थोड़ा सा अंतर ये होगा कि पहले एज चैलेंजर जा रहे थे लेकिन यहाँ पर वो एज चैंपियन जाएंगे, और एक रॉयल रंबल मैच जीत के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनना ये भी अपने आप में एक बिग डील होगी डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए मेन स्ट्रीम में चीजें पहुंचाने के लिए। एंड देन इवेंचुअली सेथ रॉलिंस आके फिर बोलेंगे चल भाई सीएम पंक तेरा हो गया बहुत, और उसके बाद जो डब्ल्यूडब्ल्यू का ओरिजिनल प्लान है रेसलमेनिया का मेन इवेंट करने का, वो मैच हमको दिख जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटी हैं आई थिंक, और क्लैरिटी हमको इसके बारे में तब पता चलेगी जब सेथ रॉलिंस का एड्रेस करने वाले मंडे नाइट रॉ में अपनी चैंपियनशिप के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में और सिचुएशन होगी। होपफुली सेथ रॉलिंस को रिलिंक्विश ना करनी पड़े, लेकिन अगर दो चार ऐसे आइडियाज हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू फिर भी एंड तक सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के मैच तक पहुंच सकती है, तो इससे बेटर और कोई तरीका होगा नहीं। बाकी आप लोग मुझे बताना आप क्या सोचते हो इन सारी चीज़ों के बारे में। ऐसे अपनी दुआओं में हम यही सोचते हैं कि सेथ रॉलिंस के साथ कुछ इशू ना हो। बाकी के स्मैकडाउन की अभी पहले वाली वीडियो आपने जाके नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, तब तक आप जिंदगी में चलो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मुझे ले लेगी।